नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बिग दोस्तों। हाल चाल आपका कैसा है कमेंट में लिख दो। मेरा कैसा है मैं बता देता हूँ कि मैं अच्छा हूँ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज का जो एपिसोड है उसमें कोई श्री राम की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ मैं। आज मैं श्री राम की कहानी शुरू कैसे हुई उसके ऊपर एक कहानी है वो बताने वाला हूँ। मतलब ऐसी कहानी कि आखिर रामायण लिखी ही क्यों गई, रामायण के लिखने का उद्देश्य क्या है, या फिर जो रामायण है हमारे पास जो मोटी मोटी किताबें रखी रहती हैं मंदिरों में या फिर हमारे पूजा घरों में, उसका आखिर करना क्या चाहिए, किस लिए लिखी गई है वो। और आखिर वाल्मीकि जी को इतनी सारी चीजें पता कैसे चल गई कि हाँ ये हुआ वे हुआ काम, यहाँ वहाँ गए और मतलब उनके जीवन के सुख दुख ये सब आखिर उनको कैसे पता चल गए। क्या इसके पीछे किसी डिवाइन चीज का हाथ था, कुछ दिव्य लोगों का हाथ था, या फिर एक मानव मात्र की कल्पना है, या फिर एक सच में भगवान की ही क्रिएशन है, मतलब भगवान की ही मर्जी से हुआ है सारा कुछ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी रामायण की फर्स्ट बुक से है, जैसे लोग बाल कांड भी बोलते हैं। टोटल बेसिकली 6 कांड है और ये सारा का सारा वाल्मीकि जी ने लिखा है। लेकिन आखिर ये ओरिजिन कहाँ से आया, मतलब ये आखिर उनके मन में विचार ही क्यों आ गया कि हाँ हमको ये रामायण लिखनी चाहिए, किसी व्यक्ति या किसी राजा के बारे में लिखना चाहिए। क्योंकि राम भी बेसिकली एक राजा है, क्योंकि उनके ही समकालीन है, वो उनके ही समय में है। तो राम में आखिर ऐसा स्पेशल क्या था और क्या किसी ने रिकमेंड किया उनको। तो हाँ, श्री राम के बारे में लिखने के लिए उनको बहुत लोगों ने रिकमेंड किया और बहुत बड़े बड़े लोगों ने रिकमेंड किया। तो बालकांड का ही जो पहला चैप्टर है उसमें वाल्मीकि जी की मुलाकात होती है नारद मुनि से। और जब मुलाकात होती है तो नारद मुनि से जो वाल्मीकि ऋषि हैं ये पूछते हैं कि मतलब आखिर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इस धरती पर जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो मन से, बहुत ही ज्यादा धर्मवान हो, निष्ठावान हो, नीतिवान हो और शौर्य में भी मतलब उसकी कोई समानता न कर सके, मतलब वीरता उसकी नसों में कूट कूट के भरी हो, जो शत्रुओं के लिए काल हो और हाँ मतलब लोगों को शरण भी देता हो, उसके अंदर दान धर्म दया ये सारे गुण हो। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वाला बंदा है क्या इस धरती पर, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी से जानना चाह रहे थे। लेकिन वो जानना क्यों चाह रहे थे ये भी मतलब भगवान की इच्छा थी। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, सब रिटन में है, सब कुछ लिखा हुआ है रामायण में। और ये कौन बोलता है आगे ये भी आपको पता चलेगा। तो उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है मतलब गॉड लाइक होगा, मतलब देवतुल्य ही ऐसा व्यक्ति होता है, तो ईश्वर के तुल्य ही हो। लेकिन हाँ, एक बार मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, ऐसा मैंने पूछा था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, श्री राम, जो कि अयोध्यापति दशरथ का पुत्र है और अयोध्या का राजकुमार है। और उसके जैसा व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है और उसका तेज ऐसा है कि देवता भी शर्मा जाए। मतलब ब्रह्मा जी भी खूब बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं श्री राम की। तो जब ये सारी चीजें नारद मुनि वाल्मीकि जी को बताते तो वाल्मीकि जी को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि मतलब एक नॉर्मल राजा के जैसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा लोगों ने सर पे क्यों चढ़ा लिया नारद मुनि ने या ब्रह्मा जी ने, इसको मतलब क्या कर लिया। तो वो चलो उनकी बात सुन लेते हैं, फिर कुछ बोलते नहीं है। अगले दिन होता क्या है कि वो एक नदी पे जाते हैं स्नान के लिए। और जब जाते हैं तो अपने मतलब शिष्यों के साथ जाते हैं। उनमें एक उनके शिष्य है ऋषि भारद्वाज, आपने बहुत सुना होगा नाम, बहुत फेमस ऋषि। उनको हिंदू कल्चर में अगर आप बोले तो वैदिक साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जिस नदी में जाते हैं उसका नाम होता है तमसा। और उसी तमसा नदी पर जब ये स्नान करने के लिए उतरते हैं नदी में, तो ये वहां पर 2 पक्षी को देखते हैं, सारस, इसको क्रॉच पक्षी भी बोलते हैं। तो ये लोग मतलब जो पक्षी होते हैं दोनों बहुत ही मतलब खुश होते हैं, कूद रहे होते हैं, पंख फड़फड़ा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि लेकिन तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है और शिकारी अपना बाण चलाता है और उसमें से जो नर पक्षी होता है वो मर जाता है। तो जैसे ही नर पक्षी मरता है तो जो मादा पक्षी होती है वो एकदम विलाप करने लगती है, मतलब चहचहाने लगती है, जो भी करने लगती है। तो उससे क्या होता है कि इनका जो हृदय है बहुत ही ज्यादा द्रवित हो जाता है और वो इस चीज को देखकर सहन ही नहीं कर पाते कि मतलब आखिर कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छा वातावरण था, कितने खुश थे दोनों, और एक क्रूर निर्दयी शिकारी आया, बहेली आया, उसने मतलब पक्षियों को मार दिया। और वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, अचानक उनके मन से मतलब वो चाह नहीं रहे होते कि सडनली उनकी वाणी से एक श्लोक निकलता है। इस श्लोक का मतलब ये होता है कि हे अधर्मी, आखिर तुमने क्यों इन दोनों पक्षियों को जो इतने खुश थे, जितने प्रेम में मग्न थे, आखिर तुमने उसको क्यों ऐसा मार दिया, उनको मतलब क्यों अलग कर दिया। और वो यही चीज मतलब विधाता से भी पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा मतलब क्यों किया गया। चलो वो घटना तो घट जाती है, लेकिन उस घटना के घटने से इनके हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा इन द सेंस मतलब कि अंदर से पूरे हिल जाते हैं। फिर होता क्या है कि निकलते हैं नदी से, अपने जो ऋषि होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, उनके साथ वापस अपने आश्रम में आते हैं। लेकिन रात भर ये उसी चीज के बारे में सोचते रहते लगातार, और उनके मुख से जो वो श्लोक निकला था उस श्लोक के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि वो जो श्लोक होता है वो असल में एक छंदबद्ध एक वाक्य होता है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें सारे जो लेटर्स हैं वो एकदम क्रमबद्ध हैं, उनकी सारी मात्राएं जो है एक व्यवस्थित क्रम में है और जिसको बेसिकली गाया भी जा सकता है। तो मतलब बहुत ही सुंदर वाक्य था और क्योंकि वो उनके शोक से निकला था, वो मतलब दुखी थे, इसलिए उसको श्लोक नाम दिया गया, शोक से निकला श्लोक। तो उसके बाद फिर अगला दिन आता है। अगले दिन वो दुखी रहते हैं, अपना पूजा पाठ वो कर रहे होते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक से होता क्या है, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ये चैप्टर 3 है बालकांड का। जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो एकदम देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर आज ब्रह्मा जी हमारे यहाँ कैसे आ गए। लेकिन चलो आ गए तो अब क्या कर सकते हैं।
तो वो मतलब उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके पाँव वाँव धुलते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनके आदर सत्कार मतलब जो हो सकता है वो करते हैं, उनको ला के खाने पीने के लिए चीज़ देते हैं। तो ये सब सारा चीज़ जब हो जाता है तो ब्रह्मा जी आसन में बैठे होते हैं अपने, तो भी इशारा करके बुलाते हैं कि आओ, मतलब तुम भी बैठ जाओ, वाल्मीकि जी को बोलते हैं। तो जब वो बैठ जाते हैं तो फिर उनकी बातचीत शुरू होती है, मतलब हाल चाल पूछा जाता है दूसरे का। तो जब इसी चल रही होती है, लेकिन जो वाल्मीकि जी होते हैं वो अपने उसी ख्वाब में खोए हुए रहते हैं। ख्वाब मतलब वही घटना कि मतलब आखिर उस पक्षी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना बुरा क्यों कर दिया भगवान ने। तो ब्रह्मा जी वो समझ जाते हैं, वो तो क्रिएटर है सृष्टि के, आधे मालिक वही है। तो उन्होंने बोला कि हे वाल्मीकि तुम इतने चिंतित क्यों हो, कि तुम्हारी जो चिंता का कारण है वो असल में चिंता का कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो किसी न किसी पर्पस से हुआ है। वो पर्पस बहुत ही महान पर्पस है। तुम्हारे मुख से जो श्लोक भी निकला है वो मेरी इच्छा से निकला है। तो वो उनको समझाते कि तुम देखो दुखी मत हो, जो भी हुआ है ये नियति का खेल है। तुम क्या कर सकते हो, तुम जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई, उनसे चीजों को ऑब्जर्व करो और उसको लेके आगे बढ़ो, और आगे किधर बढ़ना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो वाल्मीकि जी होते हैं वो थोड़ा सा एकदम स्तब्ध हो जाते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी को ये सब कुछ पता है, उनको मेरे अंदर का भी पता है। स्तब्ध होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब एक डाउट आ जाता है कि मतलब आखिर भगवान है वो, मतलब उनको सब कुछ पता है, वो सोच रहे हैं इतना मेरे बारे। तो फिर चलो वो सुनने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है आप बताइए क्या करना है फिर आगे। ब्रह्मा जी बोलते कि अभी कुछ दिनों पहले नारद मुनि शायद तुम्हारे पास आए, उन्होंने श्री राम के बारे में तुमको बताया होगा कि श्री राम कौन है, क्या करते हैं, उनकी कथा उनको आपको सुनाई होगी शायद। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप राम की कथा लिखिए, रामायण, जिसमें राम का भी चरित्र हो, सीता का भी चरित्र हो, लक्ष्मण का भी चरित्र, मतलब जितनी भी घटना है वो सारी जितनी भी घटी हो, एक सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म घटना और बड़ी से लेकर बड़ी घटना, मतलब सब कुछ उसमें सम्मिलित किया जाए। और वो घटना मतलब वो कथा जो है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, ये मतलब आपकी जिम्मेदारी है, मैं आप पे सौंप रहा हूँ। और आगे ब्रह्मा जी ये बोलते कि मेरी कृपा से, मतलब मेरी कृपा से ये होने वाला है कि तुम जितनी भी घटनाएं घटी हैं पास्ट में, मतलब श्री राम के जीवन काल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सब तुम देख पाओगे, सब तुम ऑब्जर्व कर पाओगे, सबको अच्छे से दोबारा देख पाओगे, और उस आधार पर तुम जो वास्तविक घटनाएं हैं उसको उसी श्लोक के जैसे क्रमबद्ध करते हुए ढेर सारे श्लोक लिखो, मतलब उनकी पूरी एक पुस्तक ही बना दो, पूरी रामायण बना दो। तो फिर होता क्या है कि ब्रह्मा जी ऐसा ऑर्डर दे के, मतलब ऐसी बात कह के वहां से फिर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है वाल्मीकि जी की, मतलब वाल्मीकि जी अब सोच में पड़ गए हैं उनको करना क्या है आगे, क्योंकि उनको तो बोल दिया कि तुम्हारा सब ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब तुमको सब कुछ दिख जाएगा, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा श्री राम के बारे में, लेकिन आखिर ये होगा कैसे। तो चलो आगे देखते हैं आगे कैसे होता है। उसके बाद आता है 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में होता है क्या कि ये कुशा की गुरु घास होती है, पवित्र घास मानी जाती है, उसको बिछाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। और सुबह सुबह का टाइम होता है तो मुहूर्त तो बहुत अच्छा होता है, तो ये ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं अपनी योगिक पावर से। जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो इनको श्री राम जी का जो जीवन काल है, मतलब जितना भी जीवन का घटनाक्रम होता है वो सब दिखने लगता है। श्री राम की सारी जीवन घटनाएं, जितने भी दुख होते हैं, जितने भी सुख होते हैं, जितने भी हर्ष के विषय होते हैं, जितने भी विषाद के विषय होते हैं, जितने भी भय के विषय होते हैं, मतलब वो सब कुछ देखते हैं श्री राम के जीवन का। जब वो देख लेते हैं तो फिर रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो मुझको ये लिखना है। तो इस तरीके से जब वो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जब लिखना चालू करते हैं तो टोटल 24,000 श्लोकों की पूरी रामायण बनाकर तैयार कर देते हैं। तो चलो यहाँ ब्रह्मा जी का दिया हुआ पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया कि हाँ चलो रामायण लिख ली गई है। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि मतलब कैसे लिखी गई, कैसे लिखवाई गई, किस किस लोगों ने इंस्पायर किया। लेकिन अब मेन चैलेंज ये था कि जो श्रीमद् रामायण है इसको मतलब स्प्रेड कैसे किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास 2 कुमार आते हैं जो कि ऋषि वेश में रहते हैं, मतलब साधु वेश में रहते हैं, और वो आकर उनके चरण छूते हैं। और ये वही दोनों होते हैं जो आप समझ रहे हो, एक का नाम होता है लव, दूसरे का नाम होता है कुश। दोनों श्री राम के जो पुत्र हैं वही होते हैं। ये बात अभी 4th चैप्टर की है, ठीक है, बालकांड के। तो जब वो दोनों आते हैं और उनके पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, तो उनको देखकर वाल्मीकि ऋषि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले तो कुछ श्लोक हैं इसमें, मतलब इस चैप्टर में, जिसमें बताया गया कि आखिर वो जो लव है और कुश है वो आखिर कैसे हैं। तो उनको भी देवतुल्य बताया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो श्री राम है वो विष्णु स्वरूप है, या फिर ये कहें कि जो विष्णु जी हैं वो श्री राम स्वरूप है, मतलब दोनों ही एक ही जैसे हैं। और चूंकि श्री राम के पुत्र लव और कुश हैं, तो श्री राम का जो सौंदर्य है उसका काफी ज्यादा अंश लव और कुश में है। मतलब लव कुश देखने में बिल्कुल स्वर्गीय लोग लगते हैं, मतलब दिव्य लोग लगते हैं, कि उनके हाव भाव, उनकी जो चाल ढाल है या फिर जो उनका शरीर है वो काफी दिव्य लगता है। तो अभी चलो ये कैरेक्टर्स बताकर जब श्लोक खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद वापस से वाल्मीकि जी उनको कुछ बताना चालू करते हैं। और वो ये बताते हैं कि मैंने अभी एक रामायण लिखी है, मतलब एक ग्रंथ लिखा है, उसमें श्री राम का चित्र है। और उसमें वो ये चाह रहे होते हैं कि तुम दोनों इस ग्रंथ को पढ़ो, इसको सीखो। और सीखना मतलब ऐसा नहीं कि केवल रटना है उसको, क्योंकि वो प्रॉपर संस्कृत में एक सॉन्ग जैसा है, एक गाने जैसा है, एक गीत है वो। तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं, उन लवकुश को दोनों को प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि वो किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से उनको गा सके। गली गली में जाकर, संतों के बीच जाकर, या फिर बाजार में जाकर, या किसी सभा में जाकर। तो होता क्या है कि जो लवकुश हैं बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, बहुत जल्दी निपुण हो जाते हैं इस चीज में, और वो स्टार्ट कर देते हैं नगर नगर जाकर इस चीज को गाना। अब लवकुश को तो यहाँ पता होता है कि हाँ राम कौन है, सीता कौन है और लक्ष्मण कौन है। मतलब सीता के बारे में तो ऑब्वियसली पता होगा, वो उनकी माँ है, लेकिन राम के बारे में भी उनको पता होता है, और लक्ष्मण या फिर जो अन्य लोग होते हैं उनके बारे में पता होता है।
लेकिन वो अपनी पहचान को मतलब उजागर नहीं करते हैं। वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। उनका जो काम उनको गुरु ने सौंपा है, हाँ मतलब उसको वो करने में लग जाते हैं। वो अयोध्या की गलियों में इधर उधर मतलब टहल टहल कर, संतों के बीच जाकर या फिर बाजार में कहीं भी श्री राम कथा गा रहे होते हैं। और जब वो गा रहे होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं एकदम भाग उभर जाते हैं। उनको लोग आंखों से आंसू गिरने लगता है, ऐसा एकदम सीन हो जाता है। बताया तो ये गया है कि जो वो लोग जब गा रहे होते तो ऐसा लगता था कि जो देवलोक के जो संगीतज्ञ होते हैं वो लोग आके ऐसी कथा कर रहे हो। इतने निपुण होते हैं वो दोनों। श्री राम की कथा में इतने पावर होता है कि मतलब लोग रोने को मजबूर हो जाते हैं। तो उड़ते उड़ते ये खबर श्री राम के कानों में पहुंचे कि हाँ, आपके राज्य में ऐसे कोई 2 लोग आए हुए हैं जो मतलब साधु वेश में लोग हैं और बालक ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। और वो लोग कोई कथा गाते हैं जिसको सुनकर लोग एकदम भाव विभोर जाते हैं, रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा द्रवित हो जाते हैं। और उस कथा में मतलब वीरता भी है, प्रेम भी है, दुख भी है, खुशी भी है, मतलब सारे तरीके के जितने भी गुण होते हैं सब उस कथा में है। तो श्री राम को भी बहुत आश्चर्य होता है। वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, उनको बुला के लाओ जरा, हम भी कथा सुनते हैं। और श्री राम मतलब अपने जितने सगे संबंधी होते हैं, भाई होते हैं, मंत्री होते हैं, सभासद होते हैं, उन सबको इनवाइट करते हैं कि चलो आ जाओ अयोध्या में, मतलब उनकी जो राजधानी है उसमें आ जाइए। और बहुत बड़ी सभा लगवाते हैं। और श्री राम एकदम सबसे ऊपर बैठे होते हैं टॉप पे अपने सोने के सिंहासन पे, और बीच में वो लवकुश आकर कथा गाना शुरू करते हैं। फिर वहां से जब वो कथा गाना शुरू करते हैं तो फिर वहां से अच्छे से जो रामायण है, बेसिकली मेन रामायण, वो जाके स्टार्ट होती है। और लवकुश के ही मुंह से श्री राम भी मतलब अपनी ही कथा को सुन रहे होते हैं। और फिर वो पहचान जाते हैं कि अरे ये दोनों तो मेरे ही बच्चे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन किताबों को हमने मंदिरों में केवल सजा कर रखा है, या फिर जो केवल लाइब्रेरी में रखी हुई है, या फिर जिन पर धूल जम गई है, कभी हम उनको खोल के देखो तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा करुणा मिलेगी, हमको बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये देखने को मिलेगी कि जितना भी कुछ होता है जीवन में हमारे, सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले से ही निश्चित है कि हाँ ये होने वाला है, या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ दुख क्यों आ रहा है, मेरे साथ दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा। सब कुछ एक क्रोनोलॉजी है, सब कुछ एक कालक्रम, घटनाक्रम के अनुसार घटता रहता है। तो श्री राम इसका मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है इस चीज का। उन्होंने इस कार्यक्रम के जो चक्र है, जो सुख दुख का चक्र है, इसको कैसे जिया है, और जीने के बाद आखिर में धर्म के साथ रहते हुए विजय भी पाई है। तो आज की स्टोरी थी रामायण की बैकग्राउंड स्टोरी की, रामायण मतलब स्टार्ट कैसे होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। स्टोरी के बारे में अगर आपको कोई विचार है तो कमेंट जरूर करिए। मुझसे कुछ कहना चाहते तो भी कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको कुछ और पता हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बीइंग द सोल।